आतिश की आबरू हूँ मैं, गालिब की शान हूँ। वाह। आतिश की आबरू हूँ मैं, गालिब की शान हूँ। मुझसे अदब से मिलिए मैं उर्दू ज़बान हूँ। वाह। डाइस पर मौजूद शोरा इकराम और मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। यूँ तो बिहार बहुत मर्तबा आना हुआ, लेकिन आपके दयार में मेरी पहली हाज़िरी है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गज़ाली साहब का और दीगर कमेटी मेंबरान का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफ़िल का इनक़ाद किया और मुझे मदऊ किया। बहुत ज़्यादा ताख़ीर ना करते हुए आज के सदर अली जनाब मोहतरम नवाज़ देवबंदी साहब की इजाज़त चाहूँगी। सर सुनिएगा, एक मुतफ़र्रिक़ शेर से अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ करती हूँ। सुनिएगा कि आतिश की आबरू हूँ मैं, गालिब की शान हूँ। वाह। आतिश की आबरू हूँ मैं, गालिब की शान हूँ। मुझसे अदब से मिलिए मैं उर्दू ज़बान हूँ। वाह। आतिश की आबरू हूँ मैं, गालिब की शान हूँ। मुझसे अदब से मिलिए मैं उर्दू ज़बान हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शेर की हिफाजत की। चंद क़तात फिर गज़ल पढ़ूँगी। सुने कि ये एक पल का नहीं है मसला, हर पल बनाती है। वाह। ये एक पल का नहीं है मसला, हर पल बनाती है। मोहब्बत रोज़ अश्कों का नया बादल बनाती है। ये एक पल का नहीं है मसला, हर पल बनाती है। क्या बात। मोहब्बत रोज़ अश्कों का नया बादल बनाती है। सुनो ये हार ही मुजरिम नहीं पागल बनाने में, मुसलसल जीत भी इंसान को पागल बनाती है। भाई वाह 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 भाई, जिंदाबाद। सुनो ये हार ही मुजरिम नहीं पागल बनाने में, मुसलसल जीत भी इंसान को पागल बनाती है। बहुत शुक्रिया। एक मुद्दत से अपने काम पे हूँ, एक मुद्दत से अपने काम पे हूँ, जैसे जिंदा ही तेरे नाम पे हूँ। इश्क का आखिरी मकाम है मौत और मैं आखिरी मकाम पे हूँ। भाई क्या कहने। वाह बहुत वाह वाह शुक्रिया, वाह 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 बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। एक मुद्दत से अपने काम पे हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। भाई आपने स्टेज को भी जगा दिया, आपका शुक्रिया। अरे सर, एक मुद्दत से अपने काम पे हूँ, वाह। जैसे जिंदा ही तेरे नाम पे हूँ। इश्क का आखिरी मकाम है मौत और मैं आखिरी मकाम पे हूँ। बहुत शुक्रिया। लग रहा सब आखिरी मकाम पर ही हैं। जब पोस्टर आया तो उस पर लिखा था इलाज इश्क, तो हमारे जहन में आया कि दुनिया के किसी हॉस्पिटल में इश्क का इलाज नहीं है, लेकिन शायद मधुबनी मेडिकल कॉलेज में है। तो मुझे कथा सुने कि अपने दिल को यूं ही बेजार किया है मैंने। वाह। अपने दिल को यूं ही बेजार किया है मैंने, क्या करूं इश्क का इजहार किया है मैंने। अपने दिल को यूं ही बेजार किया है मैंने, क्या करूं इश्क का इजहार किया है मैंने। वो जो हासिल नहीं उस शख्स की खातिर रूबी, अच्छे अच्छों को भी इनकार किया है मैंने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। वो जो हासिल नहीं उस शख्स की खातिर रूबी, अच्छे अच्छों को भी इनकार किया है मैंने। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां बजाकर पूरा मधुबनी गूंजना चाहिए। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल का मतलब सर सुनिएगा। इरशाद। हो गया जो भी था मंजूर खसारा होना, हो गया जो भी था मंजूर खसारा होना। अब तो मुमकिन ही नहीं इश्क दोबारा होना। वाह। हो गया जो भी था मंजूर खसारा होना, अब तो मुमकिन ही नहीं इश्क दोबारा होना। और ये शेर आपकी समातों की नज़र की, आप मासूम हैं मोहतात रहें तो अच्छा। आप मासूम हैं मोहतात रहें तो अच्छा। है बड़ा जुर्म यहाँ इतना भी प्यारा होना। वाह वाह वाह। आप मासूम हैं मोहतात रहें तो अच्छा, है बड़ा जुर्म यहाँ इतना भी प्यारा होना। टूट के बिखरूं यही हक में मेरे बेहतर है, टूट
के बिखरूं यही हक में मेरे बेहतर है, रास आया ही नहीं मुझको सितारा होना। वाह टूट के बिखरूं यही हक में मेरे बेहतर है, वाह। रास आया ही नहीं मुझको सितारा होना। एक फ़कत तेरे सिवा दुनिया मयस्सर है मुझे, एक फ़कत तेरे सिवा दुनिया मयस्सर है मुझे, इसको कहते हैं मियाँ इश्क में हारा होना। एक फ़कत तेरे सिवा दुनिया मयस्सर है मुझे, इसको कहते हैं मियाँ इश्क में हारा होना। ऐन मुमकिन है उसे हमसे मोहब्बत ही नहीं, ऐन मुमकिन है उसे हमसे मोहब्बत ही नहीं, यानी मुमकिन ही नहीं उसका हमारा होना। वाह यानी मुमकिन ही नहीं उसका हमारा होना। एक गज़ल के चंद अशार और सुन लें। जिसकी रदीफ़ है तो गज़ल कहिएगा। जब मैं होटल आई तो जिन्होंने मुझे अरसलान नाम है उन्होंने मुझे पिक किया, कहा मैम ये गज़ल ज़रूर पढ़ दीजिएगा, तो पढ़ दे रही हूँ, ज़रा संभाल लीजिएगा। रदीफ़ है तो गज़ल कहिएगा, चाहें तो आप दोहरा सकते हैं। लेकिन ये उनके कहने से पढ़ रही हैं, उनकी नज़र नहीं कर रही हैं। उन्होंने सबका हवाला दिया था तो मैं पढ़ रही, सुनिएगा कि ख्वाब पलकों पे न ठहरे तो गज़ल कहिएगा, वाह ख्वाब पलकों पे न ठहरे तो गज़ल कहिएगा, दर्द जब दिल से न निकले तो गज़ल कहिएगा। ख्वाब पलकों पे न ठहरे तो गज़ल कहिएगा, दर्द जब दिल से न निकले तो गज़ल कहिएगा। आपने इश्क किया है तो ठहरिए थोड़ा, आपने इश्क किया है तो ठहरिए थोड़ा, जब लगे इश्क पे पहरे तो गज़ल कहिएगा, जब लगे इश्क पे पहरे तो गज़ल कहिएगा। जब कटे उसके तख़य्युल में ही हर शाम व सहर, जब कटे उसके तख़य्युल में ही हर शाम व सहर, ज़हन से जब वो ना उतरे तो गज़ल कहिएगा। वाह वाह बहुत शुक्रिया। जब कटे उसके तख़य्युल में ही हर शाम व सहर, ज़हन से जब वो ना उतरे तो गज़ल कहिएगा। सिसकियाँ कल्ब के अंदर ही अगर मर जाएं, सिसकियाँ कल्ब के अंदर ही अगर मर जाएं, अश्क आँखों से न निकले तो वाह वाह अश्क आँखों से न निकले तो गज़ल कहिएगा। जब कटे उसके तख़य्युल में ही हर शाम व सहर, ज़हन से जब वो न उतरे तो गज़ल कहिएगा। जब समझ आने लगे हिज्र किसे कहते हैं, जब समझ आने लगे हिज्र किसे कहते हैं, कैफियत मौत सी गुज़रे, कैफियत मौत सी गुज़रे तो गज़ल कहिएगा। मुनफरिद रंग के अशार अगर कहने हों, फ़िक्र जब कैद से निकले तो गज़ल कहिएगा। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया रूबीना अयाज साहिबा, आप लोगों ने उनको पूरी मोहब्बतों के साथ समाअत किया। आइए हजरात, मैं ये बताते हुए कि आज का ये मुशायरा जो मधुबनी मेडिकल कॉलेज का मुशायरा है, इसकी सदारत इज़्ज़त मुआब डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब फरमा रहे हैं। और इसलिए भी उनकी शख्सियत बहुत अहम है कि जिस तरह मधुबनी मेडिकल कॉलेज एक तालीमी इदारा है, डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब भी उसी मिशन पर गामज़न हैं जो सर सैयद का मिशन है। उन्होंने शायरी के साथ साथ अपने इलाके में दर्जनों कॉलेज कायम किए हैं और इसलिए उनकी शख्सियत और बड़ी हो जाती है। तो अगर ऐसा शख्स कि जो ख़ुद तालीम से वाबस्ता है, तालीम का फ़रोग़ कर रहा है, अगर वो शख्स मधुबनी कटिहार कॉलेज की मुशायरे की निज़ामत करता है, वो शख्सियत, तो जाहिर है कि इससे ज़्यादा कोई खुशगवार मौका नहीं हो सकता है। हम शुक्रगुज़ार हैं डॉक्टर फैयाज़ अहमद साहब के जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी हमें सरपरस्ती हासिल है, उनकी अहलिया भी तशरीफ़ रखती हैं, हम उनका भी खैर मक़दम करते हैं। तौसीफ़ अहमद साहब और डॉक्टर आसिम ज़फ़र गज़ाली और पूरी फ़ैकल्टीज़ यहाँ जो भी मौजूद हैं, उन सब का हम बेहद एहतराम करते हुए इस्तक़बाल करते हैं। आइए मैं एक ऐसे शायर को ज़हमत सुखन देना चाहता हूँ। देखिए, अपना दर्द महसूस करना बहुत आसान है, लेकिन दूसरे के दर्द को समझना और उस दर्द के ख़ात्मे का कोई तसव्वुर ही नहीं करना, बल्कि उसका कोई सबब पैदा करना, कोई सूरत निकालना, ये बड़ा ज़िम्मेदारी भरा काम है। मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब जो हमारे मुशायरों के और ख़ास तौर से निज़ामत के हवाले से बड़ा नाम थे, उनका एक शेर है कि ना खौफ़ बर्क़ ना खौफ़ शरर लगे हैं मुझे, ख़ुद अपने बाग़ के माली से डर लगे हैं मुझे, अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया में, कहीं हो जलता मकान अपना घर लगे हैं मुझे। तो किसी जलते हुए मकान को देखकर अपने घर का तसव्वुर करना, ये शायर की ज़िम्मेदारी होती है। अमीर मीनाई ने कहा था कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है।
निश्तर खानकाही कहते हैं कि धमक कहीं हो लरसती हैं खिड़कियां मेरी, घटा कहीं हो टपकता है साहिबा मेरा। तो आइए उस शायर को आवाज़ दूं जो सहारनपुर से हमारे बीच मौजूद हैं और जिन्होंने दुनिया के गम को, दुनिया के दुख को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है और समाज पर तंज किया है, कटाक्ष किया है, ताकि खूबसूरत